Welcome to Win Online, your channel for educational videos. From today, we are starting the series of lesson plans for our Anchor English series. We have already uploaded a video about the features of this series. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप हमारे प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के सेगमेंट में देख सकते हैं. प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में इस सीरीज़ के सारे फीचर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए गए हैं. वी आर स्टार्टिंग विद ग्रेड 1 और ग्रेड 1 के यूनिट 1 के फर्स्ट वीक के लेसन प्लान्स जो हैं मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी. नाउ बिफोर वी स्टार्ट आई नीड टू जस्ट I want to tell you that इसमें total 15 units हैं. So if you spend 2 weeks per unit तो 30 weeks में आपका ये पूरी बुक का जो कंटेंट है वो आप कवर कर सकते हैं. So we are starting with unit 1 for grade 1 और ये week 1 के lesson plans हैं. The name of the unit is treasure hunt और सबसे पहले ये learning outcomes हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं. These are also written in the book. बुक के अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है, बुक से ही उठा के मैंने लिखे हैं. एंड डोंट बी थ्रोन बाय कि ये इतने बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स हैं तो ये हम कैसे अचीव करेंगे. इसका आइडिया ये है कि इफ़ यू डू नॉट मिस एनी सेगमेंट ऑफ द यूनिट में जितने क्वेश्चंस, जितने सेगमेंट्स, जितनी एक्टिविटीज़, जो कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उसमें से किसी एक को भी मिस नहीं करेंगे तो आप बड़ी आसानी से ये साथ के साथ जो आउटकम्स हैं वो आप अचीव कर लेंगे. अब इसमें एक दो हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. जैसे रिकग्नाइज एंड रीड ग्रेड अप्रोप्रिएट irregularly spelled words. Now grade appropriate का मतलब है कि इस उम्र के बच्चों के लिए जो वर्ड्स होने चाहिए जो इनकी बेसिक वर्ड लिस्ट का हिस्सा हैं. अब बेसिक वर्ड लिस्ट पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है तो आप देख लीजिए. ग्रेड 1 के बच्चों के लिए जो बेसिक वर्ड लिस्ट है उसमें से ये वर्ड्स लिए गए हैं. बट दीज आर इरेगुलर इस तरह से हैं कि मतलब एक दूसरे के साथ राइम नहीं करते या स्पेलिंग्स की सबके स्पेलिंग्स एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं या सारे वर्ब्स या नाउन्स या एडजेक्टिव्स नहीं हैं. दीज आर इरेगुलर बट दीज आर फ्रॉम द स्टोरी. तो शुरू करते हैं डे 1 और डे 1 पे आपने सबसे पहले डिस्कशन जनरेट करनी और डिस्कशन के क्वेश्चंस भी जो हैं वो बुक के अंदर दिए हुए हैं. डू यू लाइक टू प्ले आउटडोर्स, वेयर डू यू लाइक टू प्ले, हैव यू एवर प्लेड मेक बिलीव, व्हाट डिड यू डू. तो आपने डिस्कशन जनरेट करनी और बच्चों को समझाना है कि मेक बिलीव प्ले का क्या मतलब है और आपने बच्चों से पूछना है कि वो किस किस तरह का मेक बिलीव प्ले जो है वो खेलते हैं. बच्चे जब भी खेलते हैं अक्सर सोफ़ा जो है वो बहरी जहाज़ बन जाता है या गाड़ी बन जाता है एंड देन एवरीबडी इज़ ऑन बोर्ड. तो इस तरह के गेम को हम मेक बिलीव प्ले कहते हैं. सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. उसके बाद जो वोकेबलरी के वर्ड्स हैं इनके आपने 2 सेट्स बनाने हैं कार्ड्स के. एक पे सिर्फ ये वर्ड्स लिखे होने चाहिए और दूसरे पे फ्रंट पे वर्ड्स और बैक पे इन्हीं वर्ड्स को एक्सप्लेन करती हुई पिक्चर्स होनी चाहिए. सो यू हैव टू मेक 2 सेट्स ऑफ दिस. तो पहला सेट आपने बोर्ड के ऊपर चिपकाना है और दूसरा सेट जो है वो आपने छुपाना है. जहाँ पे आप ट्रेजर हंट खेल रहे हैं वहाँ पे एंड पे जो ट्रेजर होगा वो दरअसल ये 6 वर्ड्स होंगे जो बच्चों ने ढूंढने होंगे. So paste the vocab cards on the board. 2 sets मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. प्ले ट्रेजर हंट विद द स्टूडेंट्स. डिपेंड करता है इनडोर्स या आउटडोर्स. इट डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑल्सो और आपकी स्कूल की सेटिंग पे भी. अगर बाहर जगह है तो बाहर सबसे मज़ेदार होगा, वरना विद इन द क्लास, इनसाइड द क्लास ऑल्सो आप ये जो है ट्रेजर हंट बच्चों के साथ खेल सकते हैं. राइट इंस्ट्रक्शंस ऑन अ चार्ट एंड रीड देम आउट. जो इंस्ट्रक्शंस जैसे यहाँ पे और इसी तर्ज पे आपने लिखनी है. स्टार्ट एट द कासल इधर लिखा हो, स्टार्ट एट द टीचर्स टेबल में भी अगर आप क्लास के अंदर खेल रहे हैं. पास द ड्रैगन्स केव, पास द क्लासरूम डोर. राइट. तो ये इंस्ट्रक्शंस इसी तर्ज पे आपने लिखनी है किसी बड़े कागज़ के ऊपर और उनको बच्चों को पढ़ के सुनाना है. एंड जो आपका आखिरी स्टॉप है, लास्ट स्टॉप शुड हैव द वोकैब पिक्चर्स कार्ड्स हिडन. वहाँ पे ये छुपे होने चाहिए. वहाँ भी आप छुपा दें सारे और बच्चे उनको ढूंढ के लाएंगे. जब बच्चे ये कार्ड्स ले आएँ तो पेस्ट द पिक्चर कार्ड्स विद द वर्ड्स. जो वर्ड के कार्ड आपने पहले लगाए हुए हैं ना उनके साथ इनको फ्लिप करके तस्वीरों वाली साइड लगा दें. यानी हंट के साथ जो तस्वीर आपने हंट के लिए लगाई है वो फॉरेस्ट के साथ फॉरेस्ट की, केव के साथ केव की. दिस विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑल्सो टू द स्टूडेंट्स. एंड देन रिफ्लेक्ट. बच्चों से पूछें
कितना मज़ा आया, ट्रेजर हंट में क्या किया, किसने केव वाला लफ्ज़ ढूंढा, किसने ट्रेजर ढूंढा, आपको मुश्किल हुई, जब कोई लफ्ज़ नहीं मिला तो कैसा महसूस हुआ। रिफ्लेक्ट अपॉन दी एक्टिविटी, क्योंकि बजाय इसके कि आप समझाते रहें ट्रेजर हंट क्या है, अब बच्चों ने कर लिया, सो इट्स ईजी फॉर देम टू डू। अच्छा जी, आस्क क्वेश्चन नंबर 1। अब डे 2 की हम बात कर रहे हैं और आप पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 5। हैव यू एवर बिन ऑन अ ट्रेजर हंट? ये दूसरे दिन डे 2 में आपने ये सवाल पूछना है एंड ईजी पीजी बच्चे बहुत आराम से जवाब देंगे, कल ही तो उन्होंने ये एक्टिविटी की है। ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स द पिक्चर्स ऑन पेज 4, देन आस्क क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम पेज 5। अब पेज 4 के ऊपर कुछ तस्वीरें हैं, ये पूरा ट्रेजर हंट नहीं है, उसके कुछ हिस्सों की तस्वीरें हैं। और अब आपने पूछना है बच्चों से सवाल, हाउ मेनी प्लेसेस डू यू थिंक शी गोज़ टू? कितनी जगहों पे गई है? तो देखिए डेजर्ट भी नज़र आ रहा है, फॉरेस्ट भी नज़र आ रहा है और आखिर में वो ट्रेजर के पास भी पहुंच गई। बट इंसिस्ट के बच्चे कंप्लीट सेंटेंस में आंसर दें। I think she goes to 3 places, I think she goes to 4 places, I think she goes to 1 place. बच्चे जो हैं इंसिस्ट करना है आपने टू आंसर इन अ कंप्लीट सेंटेंस। उसके बाद आपने ये वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हैं बच्चों के साथ ड्रिल करने हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स, क्योंकि तस्वीरें आपने ऑलरेडी लगाई हुई हैं तो इट्स ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। और बच्चों को कहें कि ओरली वो इनके सेंटेंसेस बनाएं। जब वो सेंटेंस बनाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि उनको इसकी मीनिंग की समझ आई है या नहीं। एंड इफ़ टाइम परमिट्स तो आज के दिन आपने इस यूनिट की मॉडल रीडिंग करनी है। नाउ एज यू कैन सी द होल पेज हैज़ अ ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशन ऑन इट। सिर्फ 1 लाइनर्स हैं, वो भी एट द बेस ऑफ द पेज, बिल्कुल नीचे जो है 1 लाइनर है और यहाँ पर ये कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है इफ़ देयर इज़ टाइम, जो कि होगा, आई होप सो। अच्छा जी, डे 3 शुरू होता है। आपने मॉडल रीडिंग करनी है दोबारा से पेज टू पेज और बच्चों से कहना है कि उन्होंने गौर से सुनना है। मॉडल रीडिंग के बाद आपने दोबारा रीडिंग करनी है एंड द स्टूडेंट्स विल रीड आफ्टर यू। और इसके बाद आपने एक और दफ़ा उनको करवानी है रीडिंग और वो आपके पीछे पढ़ेंगे, पॉइंटिंग टू द वर्ड्स के ऊपर वो उंगली रख के आपके साथ पढ़ेंगे। यानी 2-3 बार आपने कम से कम आज के दिन में उनको ये रीडिंग करवानी है। इसके बाद वोकैबुलरी लिस्ट की आपने दोबारा से ड्रिल करानी है। एंड देन ऑन पेज नंबर 12 आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ये बड़ी आसानी से हो जाएंगे। डिड यू लाइक द स्टोरी? येस आई डिड या नो आई डिड नॉट, दोनों ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। उनसे पूछने के बाद जो वो चाहते हैं, जैसा वो फील कर रहे हैं, दे शुड चूज़ दैट ऑप्शन और इसके ऊपर ट्रेस करेंगे। एंड देन नंबर 2 इज़ स्टोरी के लिहाज से इन्होंने इन पिक्चर्स को नंबर करना है। जैसे सबसे पहले वो कासल से शुरू हुई थी तो इसलिए कासल की पिक्चर के साथ नंबर 1 लिखा हुआ है। एंड देन ग्रेजुअली जैसे जैसे वो जाती रही, अब ये ट्रेजर वाली पिक्चर जो है ये लास्ट पिक्चर होगी। सो द स्टूडेंट्स विल डू क्वेश्चन 1 एंड 2 फ्रॉम पेज 12 और ये बुक के ऊपर ही करना है। होमवर्क के लिए आप वोकैबुलरी लिस्ट दे दें फॉर डिक्टेशन। डे 4 में सबसे पहले आपने डिक्टेशन लेनी है बच्चों से और फीडबैक उसी वक्त आपने बच्चों को प्रोवाइड करनी है। अगेन यू हैव टू डू मॉडल रीडिंग, लेट द स्टूडेंट्स रीड आफ्टर यू। लेकिन आज आपने 3-4 ऐसे बच्चों को जो वॉलंटरली पढ़ना चाहते हैं उनको इनवाइट करना है और वो ऊंची आवाज़ में क्लास के सामने पढ़ेंगे। डू नॉट पुश एवरीबडी टू डू इट, सारे अभी इस काबिल नहीं होंगे, जो कर सकते हैं लेट देम डू इट। एंड हेल्प स्टूडेंट्स इन डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑन बुक्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्वेश्चन को भी पढ़ना है और हर ऑप्शन को भी आपने बच्चों के साथ पढ़ना है। एंड देन हेल्प देम इन चूजिंग द ऑप्शंस। ये नहीं कि आपने बता देना है कि इसको सर्कल करो, इसको सर्कल करो। नो, यू हैव टू रीड एंड आस्क एंड देन दे शुड बी एबल टू डू इट। डे 5 पे दोबारा चूज़ 3 to 4 स्टूडेंट्स टू रीड अलाउड, जो भी कहें कि हाँ जी हम पढ़ना चाहते हैं। एंड देन ऑन दिस डे यू विल शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलस्ट्रेटर विद द स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे ये पूरा पैसेज पढ़ सकेंगे, उनके पढ़ने के लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर यू टू शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट मैगी स्मिथ, जिसने इस कहानी की तस्वीरें बनाई हैं, और बच्चों को बताएं कि वो किस तरह की उनसे पसंद हैं, वो क्या समझती हैं कि बच्चों की दुनिया कैसी होती है, उनकी इलस्ट्रेशन को कैसा होना चाहिए। जस्ट टॉक अबाउट द इलस्ट्रेटर। और ये बात उन पे वाज़े कीजिए कि हर कहानी में कोई लिखने वाला होता है, कोई उसकी तस्वीरें बनाने वाला होता है।
इस तरह डिवाइड होती है कहानी. शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलस्ट्रेटर विद द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स राइट अ स्टोरी प्रोफाइल इन देयर क्लासवर्क कॉपीज़. और आज आपने स्टोरी प्रोफाइल यहाँ पर नहीं दी हुई. स्टोरी का नाम क्या है? ट्रेजर हंट. उसको लिखा किसने है? मार्लिन क्राफ्ट्स ने उसको लिखा है. देखिए शुरू में ही आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है. और उसको इलस्ट्रेट किसने किया है? इलस्ट्रेटर कौन है उस कहानी की? और ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में? बहुत आसान सा कोई जुमला, अ गर्ल गोज़ ऑन अ ट्रेजर हंट, ठीक है. लेकिन आप बेस बना रहे हैं बच्चों के लिए कि वो उस कहानियों को इस तरह से समझें, उन्हें पता चले कि कहानी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं. डे 6 साइलेंट रीडिंग. बच्चों ने खुद से रीड करना है, ठीक है. इनकरेज दिस हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग इन स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको बहुत देर तक नहीं सीखते. एंड नाउ आज आपने बच्चों से पूछना है कि वो अपने अल्फाज में कहानी को रीटेल करेंगे, वो कहानी को दोबारा से बताएंगे. एंड इफ़ दे मिस एनी स्टेप देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज like tell them no, before this she went there. इससे पहले तो वो वहाँ गई थी, फिर उसके बाद ये हुआ था. सो मेमोरी की भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, स्पोकन इंग्लिश की भी हो रही है, और कहानी की कॉम्प्रिहेंशन भी चेक हो रही है कि उन्हें समझ आई है कि नहीं. आज के दिन में क्योंकि आपने मैप्स के बारे में बात करनी है तो आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको 3-4 आसान से मैप्स बनाने होंगे. ट्रेजर मैप बना लें किसी भी किस्म का ऑन अ पीस ऑफ पेपर. स्कूल का मैप बना लें, सिंपल हो तो बहुत आसान है. और पाकिस्तान का एक मैप साथ दिखा दें. एंड टेल द स्टूडेंट्स व्हाट आर मैप्स, और मैप्स किस चीज़ में हमारी मदद करते हैं. एंड डिस्कस कि इस मैप में आपको ट्रेजर के मैप में क्या नज़र आ रहा है, स्कूल के मैप में क्या नज़र आ रहा है. स्टूडेंट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ अ मैप इन देयर क्लासवर्क कॉपीज़. सिंपल सी डेफिनेशन आपने लिखनी है बोर्ड के ऊपर कि मैप जो है इट टेल्स अस वेयर समथिंग इज़ और वेयर समथिंग इज़ लोकेटेड, और इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शंस. होमवर्क में ड्रॉ द मैप ऑफ योर क्लासरूम आपने बच्चों को देना है कि उन्होंने क्लासरूम का मैप जिस भी तरह का वो बना के लाएं. बट यू आर जस्ट, दिस इज़ द क्रॉस करिकुलर कनेक्शन ऑफ दिस बुक. ये सोशल स्टडीज़ का कनेक्शन है जो यहाँ पर मैप्स की शक्ल में आपको इंग्लिश में नज़र आ रहा है. सो दिस इज़ द फर्स्ट वीक. 6 डेज़ की प्लानिंग है. गो स्टेप बाय स्टेप. हर चीज़ के साथ जल्दी मत कीजिए. डोंट थिंक कि हाय 3 दिन गुजर गए, मैंने कॉपी में कोई काम नहीं करवाया. नो, गो सिस्टमैटिकली एंड यू विल फाइंड कि बच्चे स्टोरीज़ को भी इंजॉय करेंगे, उनकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, एंड दे विल अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरीज़. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.